देखिए बेटा, आज आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 7 होगा ना बेटा। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। सेक 4 थीटा माइनस 10 4 थीटा इक्वल 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा। देखिए बेटा, ये जितने पावर 4 वाले हैं ऐसे क्वेश्चन आपके बेटा एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन प्रोसेस वही है। मैंने आपको बताया प्रोसेस लगाना सीखो आप लोग। क्वेश्चन कुछ भी बदल के आ सकता है। यहाँ पावर 4 आई है, हो सकता है यहाँ पावर 6 वाला आ जाए, आपका कुछ भी आ सकता है। बस ओनली आपको मेथड आना चाहिए। अब हमें पता है हमारे जो फॉर्मूले हैं इसमें होते हैं स्क्वायर में तो पढ़े हैं ना। जब हमने स्क्वायर में पढ़े तो इन सब हम क्या करें, स्क्वायर में बना लें हमने। तो देखो यहाँ पावर 4 है, 4 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर, तभी तो 4 होगा। तो देखो यहाँ सेक की पावर 4 है आरएस से। हाँ है बेटा, नहीं न्यू बुक में है, न्यू आरएस में ये। अब देखिए बेटा, सेक की पावर 4 है, जैसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला बन गया। इस पूरे सेक स्क्वायर थीटा को मैंने ए मान लिया। क्या मान लिया? ए। और इस 10 स्क्वायर थीटा को मैंने बी मान लिया। क्या मान लिया? बी। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? बिल्कुल सही। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। कर दीजिए। अगर पावर यहाँ पर 6 होते, सही पूछा तान्या ने, तो हम क्या करते? या तो यहाँ पर हम 2 करते तो यहाँ क्यूब हो जाता, या फिर एक और मेथड है, यहाँ 3 करें यहाँ हम 2 कर लें तो 2। वो तो मेथड से देख रहे हो बेटा। अगर यहाँ माइनस होता तो अंदर हम यहाँ 4 रखते या 2 कर लेते, जैसे फॉर्मूला बन जाता कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर 4 को फिर तोड़ते हम 2 में। वो तो क्वेश्चन बताता क्या करना चाहिए हमको, प्लस माइनस देख करके। अगर मान लो यहाँ 6 होते तो हम यहाँ 2 और यहाँ 3 ले लेते, तो हो जाता हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू। फिर हम वो देखते कि हमारा उससे आरएचएस में निकलेगा कि नहीं। हो सकता है हमारा निकल रहा हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ठीक है ना। ये बताता है हमको हमें क्या करना है। देखो कैसे, एक बार क्या होता है आपका माइनस और एक बार प्लस। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है 1। फॉर्मूला का मान होता है 1, तो 1 लिख दो बेटा इसका मान। और ये हो जाएगा तुम्हारा वही आरएचएस में कर रहे हो। हाँ बेटा, आरएचएस निकालना हो एलएचएस से, इससे मैं ये निकालना चाह रहा हूँ। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा है। अब आरएचएस देखो उसमें क्या चाहिए हमें, ओनली 10 चाहिए। मतलब सेक को 10 में बदल लो। कोई फॉर्मूला है सेक का 10 में बदलने वाला? बताओ बताओ बोले। ये गलत बात है, आपने अभी तक फॉर्मूले लर्न नहीं किए हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। लेकिन तुमने अभी तो पढ़ ली सेक स्क्वायर थीटा का 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और ये वाला जो 10 स्क्वायर है वो हमारा वैसा ही 1 का 1 10 स्क्वायर 2 10 स्क्वायर। बताओ कोई डिफिकल्ट था? 3 या 4 लाइन आंसर था ओनली। बस ओनली देखते चले जाओ, ये हम फॉर्मूला बने बस, और आरएचएस भी देखते बराबर है, शांति से ऑटोमेटिक आंसर आएगा। चलो एक और देख लो। चलो आज मैं 4 वाले क्वेश्चन से आता हूँ, सही है। 4 पावर वाले देखो, एक और क्वेश्चन ले लिया मैंने, पहला वाला साइन 4 थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो
यहाँ हमें दिख रहा है, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस वाला हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब हमें इन्हें स्क्वायर में तोड़ना है, तो स्क्वायर में तोड़ना तो सीधा सीधा पता है, 4 इसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 2 में तोड़ लो। अगर यहाँ सही पूछा या प्लस होता तो फिर हम दो तरीके बन रहे, इसे हम स्क्वायर में भी तोड़ सकते हैं। साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, पता है क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ। वो माइनस वाले का होता है, मैं प्लस वाले का पूछ रहा हूँ, बी स्क्वायर का फॉर्मूला। पहले इसका बताना, फिर इसका बताना। सेम कैसे होगा, साइन नहीं है, इसमें क्या होगा ए माइनस बी, हाँ हाँ प्लस ए बी, ये हो रहा है, ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ये। बताओ मुझे ए का प्लस बी का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी, कैसी टेंथ में आ गए क्या, बताओ तो मैं बताऊँ नहीं तो फिर बताओ। बस ओनली माइनस 2 है भी गलत, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए भी होता है। हर फॉर्मूला बनाया जाते हैं, तो मेरी फॉर्मूला रट के बैठ जाते हो, रटा मत करो, माइंड लगाया करो, कॉमन सेंस होता है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसी के दो फॉर्मूले बन जाएंगे, दो दोनों ही फॉर्मूले हैं ये, और दोनों ये बनकर आए हैं, थोड़ा माइंड लगाया करो। बताओ सही हो तुमने, स्क्वायर में बोल रहे थे तुम बेटा, अब नेट में गलती होती है बेटा, मैथ है हिंदी नहीं है, तो लिख दो उसमें, नंबर भी इसमें फुल मिलाएंगे। अगर आप मैथ में ये भी है सही करके आओ, राइटिंग से कोई मतलब नहीं है, अगर क्वेश्चन सही है तो फुल में फुल नंबर मिलते हैं, ऐसा सब्जेक्ट है मैथ, और कोई सब्जेक्ट इनसे फुल में फुल मिल जाए, बहुत तो मिलते हैं मैथ, तो तुम बस प्रॉपर्टी सही लगाओ, बिल्कुल सही से फुल में फुल नंबर मिलेंगे। ये बात ना आज फॉर्मूला सभी जितने तुम कौन सा फॉर्मूला पूछ ले, तो बाद में तो मान के कौन सा फॉर्मूला। चलो अभी देखो, यहाँ हमें ये फॉर्मूला खुद दिख रहा है, यहाँ क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, ऐसे माइंड दौड़ाया करो। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कौन से फॉर्मूले में हमने पढ़ा है, मैंने पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसमें भी ये आता है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर उसमें भी ये आता है। कैसे आता बता देता हूँ, देखो जैसे मैंने जब ये पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तब मैंने पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा तो उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, हमें चाहिए इसकी वैल्यू ओनली, इसी की तो चाहिए ना, तो लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये वाला इस तरफ आ जाएगा, प्लस का है तो इस तरफ इसका हो जाएगा माइनस का, ये तो आपको पता ही है बेटा, और ये माइनस का है इस तरफ आएगा तो लो बन गया बेटा फॉर्मूले। कैसे बन जाते हैं फॉर्मूले, ये मतलब एक फॉर्मूले से ही 2-3 फॉर्मूले और बन जाते हैं आपके, अगर आप बनाना चाहें तो। जैसे आपने 9th क्लास में फॉर्मूले पढ़े थे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, पढ़ा आपने एक है, उससे मैं 6 बनवाए हैं 8th क्लास में पिछले साल अपने स्कूल में। बताऊँ कैसे, देखो ऐसे
फॉर्मूला आपकी बुक में दिया है सभी प्लस वाला कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसमें दूसरा ऐसे चेंज हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए हो सी माइनस का हो, एक और बनेगा उसमें बी माइनस का हो, एक और बनेगा उसमें ए माइनस का हो, एक बनेगा जिसमें तीनों माइनस ए हो, कितने हो रहे, दूसरा बनेगा ए प्लस का हो बी और सी माइनस ए हो। बस उसमें क्या है मतलब वो माइनस ध्यान में रखना है कि माइनस उसमें प्लस हो जाएगा, बस बन उसी से रहा है, बस उसमें माइनस प्लस साइन बदलना है बस, थोड़ा ध्यान रखा और बेटा देखो अब इसमें, अब मेरी बात समझना बेटा, अब आप ही लोग बताओ बेटा ठीक है, इससे मैं तोड़ रहा हूँ तो बताओ कैसे लिखूँ इसे मैं, हाँ माइनस टेन इसका थीटा और टेन लिख रहा है बेटा तुम्हें, ये कॉस है दोनों लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का, अब बताओ आगे क्या लिखूं, आप ही लोग बताओ दे, अब चलो प्लस भी लिखें ऐसे प्लस से बोलते चलो चलो, आवाज ही नहीं आ रही क्या बोल रहे ठीक है चलो, अब बता क्या लिखूं मैं, अब बताओ अब क्या लिखूं मैं यहाँ पर, बताओ आप लोग, कौन सी वैल्यू बन हो जाएगी, हाँ इधर वाले की वैल्यू 1 हो रही, बिल्कुल सही बात है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये तो 1 ही हो गया, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें तो इतना ही तो आ जाएगा, बस सीधा सीधा इतना ही लिख दो बेटा, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लिया करो ठीक है। अब बताओ मैं इसमें इसको बदलूं, आप लोग बताओ, हाँ इसको बदलूं, इसको या इसको, कॉस को बदलूं, इसमें बदल लूँ कॉस को, हैं हमें यहाँ कॉस चाहिए या साइन चाहिए, जब कॉस चाहिए तो कॉस को बदल दो तुम, इसको बदलना चाहिए शैलेंद्र, क्यों कॉस को क्यों नहीं बदलेंगे हम, क्योंकि कॉस हमें यहाँ पर चाहिए, तो बेटा बताओ साइन का ऐसा कोई फॉर्मूला बताओ, साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर के पदों में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखवाया है ना, अगर नहीं लिखा हो तो एक बार फिर लिख लेना आप लोग, लिख दो यहाँ पर बेटा साइन स्क्वायर थीटा इधर पे लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही लिख लिया, लो कॉस स्क्वायर क्या डिफिकल्ट है क्वेश्चन ये, कौन एज अ ट्राइगोनोमेट्री डिफिकल्ट है, बस लर्न होने चाहिए फॉर्मूले, उस तरीके से करते चले जाओ, आराम से तुम्हें 10 नंबर से ऊपर ही मिलती है चैप्टर, ये इसी में से 8 चैप्टर से 10 नंबर मिनिमम, हाँ पर कॉमन ऊपर का कॉमन लिया है मैंने, ये तो स्क्वायर थीटा में टेन का फॉर्मूला होता है 1, जैसे यहाँ हुआ था 1, ये लो फॉर्मूला होता है, तो एक और फॉर्मूला के क्वेश्चन देख लो चलो, और घर पे मैंने क्वेश्चन दिए थे इसीलिए मुझे सॉल्यूशन नहीं बताया करके लेकर आया था हमारा ऐसे क्वेश्चन, जब मैं पीटूँ ना फिर करो दे आप लोग, खुद नहीं कर सकते दिमाग से, नहीं करो सर ने बोला तुम करें, तो करेंगे अगला क्वेश्चन दिया है आपको साइन, लो बेटा यहाँ प्लस वाला आ गया जो आप लोग पूछ रहे थे, लो बेटा ये क्वेश्चन दिया है आपको, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सुनो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये हमें प्रूफ करना है। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे उन सभी में पावर 4 तो थी,
लेकिन दोनों क्वेश्चनों में माइनस था। क्या था? तो मैंने इसका फॉर्मूला लगा दिया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, और यहाँ पर क्या है प्लस, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूले कितने थे? मैंने दो लिखवाए थे। एक लिखवाया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक लिखवाया था ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab लिखवाया था ना। अब उन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाएं? वो हमें ऐसा लगा, तो देखो अगर हम मान लो पहले तोड़ लेते हैं, ठीक है, देखना बेटा। साइन 4 है, मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसमें लगाएं कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूले थे हमारे पास दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो नीचे क्या दिख रहा है आपको? माइनस 2ab, मतलब हम ऐसा फॉर्मूला लगाएं जिसमें हमें माइनस 2ab मिले। तो माइनस 2ab कौन से मिलता है? ऊपर वाले में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। लगा दो इसमें। तो इसका ए रहा, क्या फॉर्मूला था आपका? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 बी अपॉन ये वाला जैसे चल रहा है वैसा ही आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो ये 1 आ स्क्वायर माइनस ये दोनों सेम है, कट गया, कितना आ गया? यही हमें लाना। और वैसे मुझे पता कि कुछ अगर देता तो सही हमें नहीं आया, सही वाला क्वेश्चन हमें नहीं आएगा, चिल्लाने लगते क्वेश्चन इतना बड़ा कैसे सॉल्व हो जाएगा? ये आपने नीचे वाली इक्वेशन देखी, नीचे वाली देख ली बस, और ऊपर वाली जो फॉर्मूला मैं यहाँ पर वो भी तो रख सकता था, ए माइनस यहाँ माइनस करता हूँ, यहाँ प्लस, तो फिर नीचे वाला तो हमें माइनस चाहिए। हमेशा नज़र रखा करो सवाल पे, LHS जो चल रही उसमें भी देखो ऊपर नीचे कट जाए और RHS भी हमारा आ जाए, और ये तभी आएगा जब आप रिवीजन करेंगे प्रॉपर तरीके से। हाँ, बस फॉर्मूला सही से लगाओ, आपका आंसर आएगा, बड़ा छोटा हो सकता है बस। हाँ सुनो बेटा, जरूरी नहीं सही बोला इन्होंने, मैंने इसे ऊपर वाले को बदला है, मैं नीचे वाले को बदल के कर सकता हूँ। बताऊँ कैसे? दिखाता हूँ तुम्हें, देखो। और मैं बस ये हो सकता है इजी या डिफिकल्ट आंसर होता है, कोई सा भी कर लो। लो मैंने ऊपर वाला वैसे अब वैसा ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। साइन 4 थीटा प्लस कॉस अपॉन नीचे फॉर्मूला देखो, यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस क्या है 2ab, तो दो यहाँ ए है ना और ये बी है, तो लो, तो मैंने ऐसे लिख सकता हूँ 1 को मैं लिख सकता हूँ क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे 1 है ना, इसे इतना ही लिख दिया मैंने, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर। ये देखता हूँ क्या फॉर्मूला हमारा बन रहा है, देखो जी, ए हो गया है ना, ए प्लस बी फिर माइनस 2ab, क्या फॉर्मूला पूरा हुआ? इसकी कमी है होल स्क्वायर ए, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? माइनस 2ab, ए और ये भी होता है। लो इसे मैंने हटा दिया, फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। बताओ कैसे फॉर्मूला कंप्लीट हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
देखिए ब्रैकेट का कितना योगदान है। अगर ब्रैकेट लगा दिया मतलब ये एक ही नंबर हो गया ब्रैकेट से, और ब्रैकेट हटा दिया तो ये अलग ये अलग। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसका होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसी का तो होता है ना, बोलो। तो इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। और देखो बेटा हमें क्या करना है इसमें, हमें सुनो बेटा सुन लो, हमें इतना लेकर आना है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। तो देखो साइन का साइन मिल ही रहा है हमें, सही है, कॉस भी मिल रहा है, हमें कॉस 4 बनाना है। कॉस 4 कैसे बनाए ये देखो बेटा, इसमें तो हमें इन दोनों बराबर लाना तभी तो हमारा बन आएगा। कितना लिया इसमें, उसमें सोचो बेटा इसमें क्या बदलना है कि कितना हो जाए। बेटा समझा करो, बातें मत किया करो, दिमाग लगा तभी आएगा। अगर हम इसमें फॉर्मूला भी खोल हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अरे देखो बेटा सीधा सीधा क्वेश्चन दिया है, यहाँ बन दिया था है ना, बन हमें फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इतना पता है हमने वो लिख लिया। फिर माइनस 2ab दिया है, अब हमें लाना क्या है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, यही तो लाना है। इसका फॉर्मूला होता है, पता है इसका क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन नहीं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अ होल स्क्वायर माइनस 2, ये फॉर्मूला होता है। देखो यहाँ लिख के बताता हूँ, मैं ले लिया a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ठीक है ना, यही है ना। और जो फॉर्मूला बना ऐसे बेटा उसी से देखना, इसे मैंने स्क्वायर में तोड़ा, ए स्क्वायर आ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, अब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बना हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। जब हमने ए माना तब हमें से ए पढ़ने में से क्या हुआ, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का फॉर्मूला ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। देखो यहाँ दिख रहा है माइनस का माइनस दिख रहा है, 2 का 2 दिख रहा है, a का स्क्वायर है और यहाँ पर b का स्क्वायर भी है ना। बस अंतर क्या है, a स्क्वायर a का स्क्वायर है प्लस है बी है उसका भी स्क्वायर स्क्वायर, बस क्या नहीं है, इस पूरे का होल स्क्वायर नहीं है। मैंने इस पूरे का होल स्क्वायर चढ़ा दिया। अब बोलो सर आपने मनमर्जी कर ली, मैंने मनमर्जी नहीं की, यहाँ बन लिखा है ना, इस बन को क्या मैं यहाँ बन का स्क्वायर नहीं लिख सकता, तुम्हारी चॉइस है। बन का स्क्वायर लिख लो तब भी बन की पावर 3 लिख दो तब भी 4 लिख दो, 10 लिख दो, बन की पावर 100 लिख दो, आना तो बनी है ना। मैंने बोला मैथ में अपने काम की चीज़ हम ले लेते हैं, तो मुझे यहाँ बन की पावर इतनी रखनी चाहिए 2 ही क्यों रखी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। रख ली, जो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये फॉर्मूला होता इसका है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, तो इसकी पावर a, ये यहाँ साइन है ना, तो देखो पहले तो ऊपर वाला उतार लिया, नीचे हो जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर, एक बार फिर समझ लो। देखो हमें देखो सबसे पहले मैंने क्या किया था शैलेंद्र, मैंने ऊपर वाले को चेंज किया था, ऊपर वाले को चेंज किया था। तो देखो
ये आंसर आ रहा था। फिर कुछ बचने सर नीचे वाला अगर हम चेंज करें तो देखो, तो ऊपर वाला मैंने वैसा ही रहने दिया, ठीक है ना, वैसे रहने दिया। अब इसको तोड़ो, यहाँ है 1, हमें पता है 1 की हम जितनी चाहें उतनी पावर ले सकते हैं अपने हिसाब से, बन ही रहेगा, 1 की पावर इतनी भी ले लो, पता है ना। -2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है। अब फिर मैंने माइंड चलाया, आप लोग भी चलाया है सर, यहाँ a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 है, मतलब नीचे भी उतना ही तो बनना चाहिए, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि हमें 1 लाना है। 1 हमारा एक ही कंडीशन में आता है, जब ऊपर नीचे सेम नंबर हो तभी तो बनाता है। या वैसा सुना है 4/8 ले आओ तो बना जाए, नहीं, 8/8 हो या 2/2 या 6 सेम हो तभी तो बनाता है। मतलब इसको भी हमें इतना बनाना है, इतना बनाना है, तो हमें यह फॉर्मूला मिल रहा है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। मैंने ये फॉर्मूला बनाया। अभी इस फॉर्मूले में बन के क्या आता है, a² प्लस b² का होल स्क्वायर -2a² b² बन के आया अभी। अब वैसा ही हमें यहाँ बनाना है, तो 1 है, इस 1 को हम 1a² भी बोल सकते हैं, ये 1a² बनी होता है ना। चलो 1a फॉर्मूला तोड़ दिया मैंने, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1a फॉर्मूला होता है। फिर मैंने यहाँ होल स्क्वायर चला दिया। क्यों चला दिया? क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में होल स्क्वायर है और कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1a² भी 1। ये वाला मैंने वैसे का वैसा ही उतार लिया। और देखो यहाँ फॉर्मूला बन गया a² प्लस b² का होल स्क्वायर -2a² b²। इसका फॉर्मूला है ये a की पावर 4 प्लस पावर 4 कर दिया, a की पावर 4 प्लस b की पावर, दोनों सेम आ गए, हमारा कितना आ गया 1। अब तो कोई डाउट नहीं है शैलेंद्र, इसी को भी सॉल्व करो। अगर आप इस RHS को भी सॉल्व कराएंगे 1 को भी, तो अब भी इतना ही लेकर आ जाएंगे, लेकिन इसमें बहुत माइंड चलाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत छोटा है। इसलिए पेपर में हमेशा ध्यान रखना, जो बड़ी साइड दी हो, तो LHS ही बड़ी है ना, RHS बहुत छोटी है, तो बड़ी को हमेशा ले लेना। अगर आप छोटी पढ़े तो फिर बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है बड़े से तो छोटा बना सकते हैं हम, लेकिन छोटे से बड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बनाना, समझ गए।